आई लव मोहम्मद वाला जो पोस्टर था उसका मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और वो जो जुलूस निकले थे उनमें जो हिंसा हुई थी उसे देखते हुए अब अलग अलग हिस्सों में आई लव महादेव के नारे गूंज रहे हैं। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित रावतपुर में भी मस्जिद और बिजली के पोल पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। वहीं अब कई मुस्लिम इलाकों में जो घर हैं उनके बाहर भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा दिए गए हैं। यानी कि लगातार ये मामला गरमा रहा है, आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, कई लोग अपने घरों के बाहर लिख रहे हैं, अलग अलग जगह पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत हुई थी आई लव मोहम्मद से, कुछ जुलूस भी निकाले गए, लेकिन वहां कुछ विवादित नारों की भी गूंज सुनाई दी, जिसमें कि सिर तन से जुदा के जो शब्द थे वो बोले गए, विवादित नारे लगाए गए, जिसके बाद मामला बढ़ा। फिर दो समुदायों में टकराव भी हुआ, कई जगह झड़पें भी देखने को मिली, पुलिस वालों पर पथराव भी हुआ। और फिर जब पुलिस ने मुस्तैदी से इस पर नजर रखी तो फिर कुछ हिंदू संगठन, कुछ संत समाज के लोग या फिर कुछ महादेव के भक्त हैं जो सामने आए और अब उनके जरिए सोशल मीडिया पर भी, सड़कों पर भी, घरों के बाहर भी आई लव महादेव के नारों को जगह दी गई है। आई लव महादेव जगह जगह लिखा जा रहा है, यानी कि सोशल मीडिया पर भी और यूं सड़कों पर भी, घरों पर भी, बिजली के पोल पर भी, घर के दरवाजे पर भी ये नारे आपको लिखे हुए दिख जाएंगे। यहाँ तक कि डांडिया नाइट में भी इस तरह के नारों की गूंज दिखाई दी। झांसी में तो जब आई लव महादेव बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दिया तो लोगों ने जय श्री राम के नारों पर खूब डांस किया, खूब थिरके। अब जगह जगह कुछ इसी तरह के पोस्टर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत यूपी से हुई थी। आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव अब जगह जगह दिखाई दे रहा है, यानी मामला लगातार बढ़ रहा है। देश भर में आई लव मोहम्मद विवाद सामने आने के बाद आई लव महादेव का ट्रेंड शुरू हुआ। इसी कड़ी में महाकाल की नगरी में श्रद्धा, भक्ति और देशभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला, जिसमें न्यू नवरंग डांडिया गरबा महोत्सव में हजारों लोग भक्ति और उत्साह के साथ गरबे में शामिल हुए। वहीं उज्जैन में सनातनी युवाओं ने महाकाल के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रकट करते हुए आई लव महाकाल के पोस्टर गरबा स्थल पर लगाए। गरबा डांडिया में शामिल होने आए हजारों लोगों ने एक स्वर में जय महाकाल के नारे लगाए। इस जय घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा और हर तरफ बाबा महाकाल का नाम ही सुनाई देने लगा। वहीं आयोजक योगेश ठाकुर का कहना है कि ये बाबा महाकाल की नगरी है, यहाँ का हर वासी महाकाल से प्रेम करता है। अगर अपने आराध्य देव के लिए आई लव महाकाल का बैनर लगाएं तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भूत भवन महाकाल की नगरी है, ये धार्मिक नगरी है और इस नगरी के सभी रहवासी बाबा महाकाल से अटूट प्रेम करते हैं और सब ने आज एक साथ बाबा महाकाल की जय का घोष किया और सभी ने एक साथ बाबा महाकाल आई लव यू का जो बैनर था उसके साथ बाबा महाकाल की जय जयकार की पे किए जाते हैं। राजस्थानी, गुजराती, अपनी भारतीय संस्कृति अनुसार सनातन धर्म के गीतों पर, अपने हिंदी गीतों पर, देशभक्ति गीतों पर, भजन पर यहाँ पर गरबे कराए जाते हैं। कुछ इसी तरह आई लव मोहम्मद और आई लव महाकाल के पोस्टर जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी इसका असर दिखाई दिया। यूपी से शुरुआत जरूर हुई, लेकिन अब देश के अलग अलग हिस्सों में ये रंग दिखाई दे रहे हैं और गरबा नाइट में तो खास तौर से आई लव महाकाल की गूंज दिखाई दे रही है। लोगों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर भी महाकाल के प्रति अपना प्रेम दिखाया है और ये जवाब आई लव मोहम्मद का है। उधर कानपुर में आई लव मोहम्मद का ये मामला ज्यादा ही तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश में मामला फैल गया, जगह जगह आई लव मोहम्मद को लेकर विरोध भी शुरू हुआ। वहीं कानपुर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। वहीं संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि आज जुमे की नमाज को लेकर
पुलिस प्रशासन अलर्ट है और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। जो भी अव्यवस्था या फिर अशांति फैलाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए कैसे अनाउंसमेंट भी हो रहा है। पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है, सेंसिटिव जोन पर ज्यादा पैनी नजर है। बड़े अफसर भी जगह जगह निगाह बनाए हुए हैं। फोर्स की तैनाती सड़क पर इसलिए कर दी गई है क्योंकि आज शुक्रवार भी है। जुमे की नमाज को लेकर जगह जगह इंतजाम करने की बात सामने आ रही है। संवेदनशील इलाकों में ये इंतजाम ज्यादा किए गए हैं। हाई अलर्ट मोड पर पुलिस है, पुलिस का पहरा जगह जगह है। और चूंकि जुमे की नमाज को लेकर किसी भी तरीके से कोई साजिश ना हो, कोई अनहोनी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना घटे, ये पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी के साथ में सुनिश्चित कर रही है। ये माहौल इसलिए भी अलग हो जाता है क्योंकि एक तरफ तो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आई लव मोहम्मद का ये राग छेड़ा गया, जिसके जवाब में अब आई लव महादेव जगह जगह गूंज रहा है। चाहे वो सड़क हो या सोशल मीडिया हो या गरबा नाइट हो, पुलिस जानती है कि सांप्रदायिक सौहार्द पर असर हो सकता है, इसीलिए पहले से तैयारी और तैनाती है। मोहम्मद का विवाद पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं आज जुमे की नमाज है, जिसको लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस आयुक्त कानपुर द्वारा लगातार जो भीड़ वाले इलाके हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और पुलिस द्वारा पैदल गश्त किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कानपुर के रावतपुर में एक बार फिर आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स जो हैं वो लोगों के घरों में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो धर्मगुरु हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। आई लव मोहम्मद का कानपुर से शुरू हुआ विवाद पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है और आज जुमे की नमाज है। पुलिस द्वारा लगातार जो है वो सतर्कता बरती जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए ज्वाइंट सीपी साहब मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं। सर, किस तरीके की तैयारियां हैं आज जुमे की नमाज? भाई, जुमे के दिन हम लोग नॉर्मली भी बहुत अलर्ट रहते हैं। आज विशेष रूप से जो प्रकरण आपने बताया उसके संबंध में सतर्कता बरतते हुए हमारे सारे ऑफिसर्स आपने देखा मेरे साथ खड़े हैं, हमारे डीसीपी साहब खड़े हैं और एडिशनल डीसीपी हैं, एसीपीज़ हैं, हमारी सारी फोर्स खड़ी है, पीएसी खड़ी है। तो किसी तरह की भी अगर प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उससे को टैकल करने के लिए हम लोग पूरी तरह से सक्षम हैं। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, जो संदिग्ध एरिए हैं उन पे किस तरीके की निगरानी की जा रही है? हाँ, हमारे जैसे कि मैंने बताया कि सारे ऑफिसर्स हमारे फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कल भी फ्लैग मार्च किया गया था। हम लोग ने जो धर्मगुरु हैं उनको भी बताया कि आप जो है शांति की अपील करिए और जो प्रकरण में जो तमाम भ्रांतियाँ उठ रही हैं कि गलत निर्दोष लोगों को बैनर लगाने के कारण कार्रवाई की जा रही है, वो मैं डिस्पेल करना चाहूँगा वो बात कि वो गलत है। उसमें जो शांति भंग हुआ था उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है और जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये हमारे साथ मौजूद थे कानपुर के ज्वाइंट कमिश्नर, जिन्होंने बताया कि लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जा रही है और वहीं साथ ही साथ जो धर्मगुरु हैं उनसे भी शांति की अपील जो है वो करी गई है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ मैं अंकित सिंह, न्यूज़ इंडिया, कानपुर। क्योंकि देश भर में ये माहौल बना हुआ है आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव, इसीलिए पुलिस पैनी नजर रख रही है चप्पे चप्पे पर। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। छोटा सा ब्रेक।